Hello everyone, welcome back to your own channel Hooked Creations. I am Gurmeet Thapar और ये है पार्ट 2 ऑफ आवर क्रोशे बेबी बनी ब्लैंकेट। अगर आपने पार्ट 1 मिस किया है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए जहाँ हमने बनी स्क्वायर स्टेप बाय स्टेप बनाए थे। और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू जॉइन ऑल द क्रोशे स्क्वायर्स, परफेक्ट अलाइनमेंट कैसे रखें और एक क्लीन ब्यूटीफुल बॉर्डर कैसे बनाएं फॉर अ बेबी ब्लैंकेट। ये जॉइनिंग मेथड स्ट्रॉन्ग भी होगा और नीट भी, जो बेबी ब्लैंकेट के लिए एकदम परफेक्ट होगा। और प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि फाइनल बॉर्डर राउंड में मुझसे एक वेरी कॉमन क्रोशे मिस्टेक हो गई थी और मैं आपको दिखाने वाली हूँ बिना पूरा बॉर्डर ओपन किए कैसे उसे फिक्स किया। सो लेट्स कंटिन्यू आवर प्रोजेक्ट and turn these cute squares into a complete baby bunny blanket. पहले हम इसे वर्टिकली जॉइन करेंगे, फिर हम इसे हॉरिजेंटली जॉइन करेंगे। ओके, अब हम वर्टिकल जॉइनिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये दो को अभी हम हटा देते हैं और देखिए ये बनी का फेस अपवर्ड रहेगा, है ना, और ये प्लेन स्क्वायर है। तो हम इसको यूं करके पकड़ लेंगे, दोनों को यूं ज्वाइन कर लिया हमने। ठीक है, अब ये जो बनी फेस वाला है, यहाँ पे आपको 2 चेन्स दिख रही होंगी मिडिल में, है ना, ये कॉर्नर में 1 2। तो ये 1 को हम स्किप कर देंगे और सेकंड चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे। बैक लूप में इंसर्ट किया हमने, है ना, ये हम दोनों लूप में इंसर्ट नहीं कर रहे, ये सिर्फ हम बैक लूप में इंसर्ट कर रहे हैं। अब जो प्लेन स्क्वायर है उसका भी आप कॉर्नर में देखिए, ये 2 चेन्स है, 1 2, ये 1 और ये 2। तो जो 2 वाली चेन है उसमें हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट किया है। प्लेन स्क्वायर के हमने फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद ये जो वर्किंग यार्न है इसमें हमने स्लिप नॉट बना ली है, ये देखिए। ठीक है, स्लिप नॉट को हम हुक में इंसर्ट कर लेंगे और उसके बाद ये 2 लूप से हम पुल करेंगे। ओके, ये हमने पुल कर ली और 1 चेन बना लिया और उसी स्पेस में हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट बैक लूप है, ये नेक्स्ट बैक लूप हमारी ये वाली है, ये देखिए, इसमें हम हुक को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये बैक लूप में इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ से हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट लूप में, और ये जो टेल यानी इसको भी हम साथ में ले लेंगे, ये हाइड हो जाएगी और हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब फिर से नेक्स्ट चेन के हम बैक लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और इसके हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट में बैक लूप में लेंगे हुक को और यहाँ से फ्रंट लूप में लेंगे। और ये जो टेल यार्न है इसको भी हम हुक में लेंगे और हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम ये लास्ट तक बना लेंगे, यहाँ तक, ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ना, इसके यहाँ तक बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। ये जब भी हम जॉइनिंग करेंगे आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो बैक साइड है वो अंदर की तरफ है और स्टिच हम फ्रंट साइड से कर रहे हैं, है ना, और सिंगल क्रोशिया से कर रहे हैं। तो देखिए ये जो लास्ट डबल क्रोशिया है इसके बैक लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और इस साइड के डबल क्रोशिया में फ्रंट साइड के लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। अब ये जो 2 चेन स्पेस है कॉर्नर में, इसकी जो फर्स्ट वाली चेन है उसके हम बैक लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और इस साइड वाली की हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और
सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट जॉइनिंग हो गया। ओके, अब हम सेकेंड करेंगे। सेकेंड का इसको अल्टरनेट ज्वाइन करना है। आप डायग्राम के हिसाब से पहले इसे सेट कर लीजिएगा। ओके, फिर इसे ज्वाइनिंग करेंगे तो इजी रहेगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं वर्टिकल में। ओके, अभी हम हॉरिजेंटल में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम ये जो 2 चेन है इसके बैक लूप में ले रहे हैं। अब हम पहले प्लेन वाला ग्रैनी स्क्वायर ले रहे हैं, है ना। पहले हमने ये रैबिट वाला लिया था और फिर हमने प्लेन लिया था। अब हम पहले प्लेन ले रहे हैं, फिर रैबिट वाला ले रहे हैं, है ना। तो इसके हम बैक लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर हम ये 2 चेन स्पेस में फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ से हुक को इंसर्ट कर लेंगे और ये जो यान है इसको पीछे की तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों को यूँ पकड़ लेंगे। ये देखिए, ये उल्टा साइड अंदर की तरफ आ गया और ये फ्रंट की तरफ। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये यान को हम पीछे की तरफ कर लेंगे, है ना। तो इसके हम बैक लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं और इसके हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट कर रहे हैं। अब हम वर्किंग यान को पकड़ लेंगे और इसको क्लोज ले आएंगे। अब हम सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। चलिए, यहाँ हम सिंगल क्रोशिया बना ले रहे हैं। ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया एक, है ना। उसके बाद ये इसको छोड़ देंगे और ये वाले जो हम जिसमें हमको स्टिच करना है उसको हम अच्छे से पकड़ लेंगे। अब सेकंड स्टिच पे आ जाएंगे, बैक लूप में इंसर्ट करेंगे और यहाँ से फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे और इसे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट में भी वैसे ही करेंगे। बस ध्यान रखिएगा बैक लूप और फ्रंट लूप, है ना, दोनों लूप में मत लीजिएगा और डायग्राम से इसे अच्छी तरह सेट करके फिर लीजिएगा। अगर आप डायग्राम से सेट करके नहीं लोगे ना तो ये उल्टा उल्टा स्टिच हो जाएगा। ये देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा स्टिचिंग ऐसे हो रही है ना। ये वर्टिकल हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरह हम इसे भी स्टिच कर लेंगे और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अटैच करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ओके, हमने इसे वर्टिकली स्टिच कर लिया है। अब हम इसे हॉरिजॉन्टली स्टिच करेंगे। अब हम इसे हॉरिजॉन्टली जॉइन करना देखेंगे। स्टार्टिंग तो हम इसमें वैसे ही किए हैं जैसे हमने वर्टिकल में किया था। ओके, अब ये जो 4 कॉर्नर्स हैं इसको कैसे जॉइन करना है ये देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो लास्ट डबल क्रोशिया बचा है पहले हम इसमें बना लेते हैं। ये लास्ट डबल क्रोशिया के बैक लूप और इस साइड में फ्रंट लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, अब यहाँ पर एक चेन बची है। ये देखिए, ये देखिए, ये सेंटर में हम 2 चेन स्पेस थी ना, तो इसके हम फ्रंट लूप में और यहाँ पर हम ये देखिए इसके बैक लूप में, है ना, और यहाँ पर फ्रंट लूप में हम ये देखिए ये फ्रंट लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके हम बैक लूप में इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम फ्रंट लूप में इंसर्ट करेंगे। ओके, और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे। ठीक है, वर्टिकल में हम 1 चेन नहीं बना रहे थे, यहाँ पर हम 1 चेन बनाएंगे। अब ये सेकेंड स्क्वायर पे आ जा रहे हैं, नेक्स्ट स्क्वायर पे। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर में फिर एक चेन हमारे पास सेंटर में बची है चेन स्पेस, तो वहाँ पर हम बैक लूप में और इस साइड से हम फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया ये देखिए उसके बैक लूप में और यहाँ पर फ्रंट लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे
और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरह हम अब बाकी के बनाते जाएंगे। जैसे हमने वर्टिकल में बनाए थे ना, वर्टिकल जॉइनिंग के समय, वैसे ही हम हॉरिजॉन्टल में भी जॉइन कर लेंगे। ये हमारा 4 कॉर्नर्स जॉइन हो गया है ना। इसी तरह हमने देखिए बाकी के भी किए हुए हैं और ये लास्ट 2 स्क्वायर्स बचे, इसे भी हम जॉइन कर लेते हैं। ओके, अब हमने सारे स्क्वायर्स जॉइन कर लिए हैं, तो अब हम इसका बॉर्डर स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम बॉर्डर के लिए ये राइट कॉर्नर पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम हुक को इंसर्ट करेंगे और ये हमने स्लिप नॉट बना के रखी हुई है, यहाँ पर हम इसको हुक में इंसर्ट करके पुल कर लेंगे और 1 चेन बना लेंगे। टोटल यहाँ हम 3 चेन बनाएंगे। 1 चेन हमने बना ली, 2 3। ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा। ओके, उसी स्पेस में हम 1 डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद 2 चेन और फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया और बना लेंगे, 1 एंड 2। ओके, तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। उसके बाद हम यहाँ पर हर स्टिच के ऊपर, हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया हम यहाँ बना रहे हैं, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये हमने हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर ये लास्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम ये देखिए ये चेन स्पेस है और यहाँ पर एक चेन स्पेस है ना। तो यहाँ पर हम अब ये चेन स्पेस में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके जो 2 लूप्स है उसको हुक में ही रहने देंगे। ओके, अब इस चेन स्पेस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये 4 लूप्स है ना, इनको हुक पे ही रहने देंगे। अब यार्न ओवर करके पहले 2 लूप से पुल करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर ये 3 लूप से पुल करेंगे। तो ये दोनों को हम 1 डबल क्रोशिया बना लिया है ना। अब उसके बाद ये देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये जो जिससे हम ज्वाइन कर रहे थे ना वो वाली यार्न है, तो इसको भी हम हुक पे लेते जाएंगे, ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, अब फिर से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। यहाँ तक बना लेते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड चेन स्पेस में आ गए हैं है ना। तो यहाँ पर भी हम दोनों चेन स्पेस को मिला के 1 डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए दोनों लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे, फिर से दोनों लूप को हुक में ही रहने देंगे। अब यार्न ओवर करके पहले 2 लूप से पुल करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, 3 लूप से पुल करेंगे। तो ये हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। ओके, अब उसके बाद फिर से हम हर डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, 1 2। अब ये पूरा हम लास्ट तक बना लेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम कॉर्नर स्पेस में आ गए हैं, सेकंड कॉर्नर स्पेस में आ गए हैं। तो ये जो चेन स्पेस है यहाँ पर हम पहले 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2, उसके बाद 2 चेन, फिर उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया। अब उसके बाद ये सेकंड साइड में आ जाएंगे। सेकंड साइड में ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट साइड बनाया ये वाला, वैसे ही हम बाकी के साइड्स भी कंप्लीट करेंगे। ओके, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, जब हम ये पूरे डबल क्रोशिया बना लेंगे और ये चेन स्पेस में आ जाएंगे
तो दोनों चेन स्पेस को मिलाकर हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। उसके बाद हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से ये दोनों जो चेन स्पेस आएगी इन दोनों को मिला के हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। तो मैं 3 साइड्स कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम बॉर्डर के फर्स्ट राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये जो 3 चेन है इसके टॉप वाली चेन में हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे, ओके। और ये जो मिडिल है यहाँ पर एक स्लिप स्टिच बना लेंगे, ये जो चेन स्पेस है ना। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 3, ये जो 3 चेन्स है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा, ओके। उसके बाद हम उसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, 2 चेन्स, और फिर से हम उसी स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। अब हम फर्स्ट साइड में आ जाएंगे सेकेंड राउंड के, और अब ये जो डबल क्रोशिया दिख रहा है ना फर्स्ट वाला, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हम इसी तरह ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 राउंड हम इसी तरह बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। और ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया, ये जो चेन स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशिया बना के एक डबल क्रोशिया बनाया था ना, 2 डबल क्रोशिया के, उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। तो हमें हर स्टिच के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, और कॉर्नर पे हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इसी तरह हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये 4 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 5th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। ये जो 3 चेन है इसके टॉप वाली चेन में हुक को इंसर्ट करके हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पर हमने 5th राउंड तक कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब हम 6th राउंड स्टार्ट करेंगे, ओके। हम स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर आ जाएंगे मिडिल में, ये 1 स्लिप स्टिच, ये 2 स्लिप स्टिच, उसके बाद 3 चेन। ये जो 3 चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, ओके। और उसी स्पेस में हम सेकेंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, और उसी स्पेस में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो ये हमारा कॉर्नर बन गया, ओके। अब यहाँ पर हम पैटर्न चेंज करेंगे, ठीक है। हम 2 चेन को स्किप कर देंगे, और नेक्स्ट में हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 चेन, और उसी स्पेस में हम नेक्स्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर से हम 2 चेन को स्किप करेंगे, और नेक्स्ट में हम सेम बनाएंगे, पहले 1 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 चेन, और उसी स्पेस में नेक्स्ट डबल क्रोशिया, ओके। अगेन 2 चेन को हम स्किप करेंगे, और नेक्स्ट में हम 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, और उसी स्पेस में नेक्स्ट डबल क्रोशिया, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है हमारा इसी तरह चलेगा। ये देखिए कॉर्नर में हम सेम वैसे ही जैसे ये हम लास्ट 5th रो में बना रहे थे, बाकी रोज में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ओके। उसके बाद हम स्किप करेंगे 2 चेन्स को, और नेक्स्ट फिर हम सेम पैटर्न बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, ओके। तो ऐसे ही मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम राउंड 6 के लास्ट में आ गए हैं। ये जो 3 चेन्स है 1 2 3, ये 1 2 3, इसके टॉप वाली चेन में हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यार्न को कट कर देंगे, क्योंकि हम कलर चेंज कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो कॉर्नर है, ओके, ये कॉर्नर में हम हुक को इंसर्ट करेंगे,
और मैं यहाँ पर वाइट यार्न यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर स्लिप नॉट बना ली हमने वाइट यार्न से, और इसको हम हुक में इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ से पुल कर ले रहे हैं, और उसके बाद हम 3 चेन्स बना रहे हैं, 1 2 3। ओके, और ये जो यार्न है इसे हम नॉट बना लेंगे, ठीक है, वाइट और ब्लू को, ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। अब जो ये हमने 3 चेन बनाई है वो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया। ओके, अब उसी स्पेस में हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो दोनों यार्न है इसको हुक पे ले लेंगे। ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशिया, 2 चेन, और उसी स्पेस में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ओके, ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर बन गया। अब हम ये जो वी पैटर्न है इसमें हम हुक को इंसर्ट करके यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन, और उसी स्पेस में हम फिर से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट वाले वी पैटर्न में आ जाएंगे, वहाँ पर भी हम पहले डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 चेन, और उसी स्पेस में फिर से 1 डबल क्रोशिया। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाएंगे, वन डबल क्रोशिया। ये जो टेलियन है ना, इनको हम साथ साथ में हुक में लेते जा रहे हैं, है ना, कि हाइड हो जाएगी। 1 डबल क्रोशिया, देन 1 चेन, और उसी स्पेस में अगेन 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये जो हमारा पैटर्न है ये इसी तरह चलेगा, और इसके बाद जो कॉर्नर होगा वो सेम हम उसी पैटर्न से बनाएंगे जैसे पहले बनाया है, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, देन अगेन 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, तो ये अभी मैं वाइट से बना रही हूँ। इसके बाद मैं एक और राउंड बनाऊंगी, ये 7th राउंड हम वाइट से बना रहे हैं। उसके बाद जो 8th राउंड है उसको मैं ब्लू से बनाऊंगी सेम पैटर्न में। ठीक है, तो मैं ये 2 राउंड्स बना के, एक वाइट और उसके बाद ब्लू के साथ बना के आपसे मिलती हूँ। ये हमने वी पैटर्न के 3 राउंड्स बना लिए हैं, है ना। ये हमने पहले ब्लू से बनाया था, फिर वाइट, फिर ब्लू। ओके, तो अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर जो 3 चेन्स है उसके टॉप वाली चेन में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और इसे स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब ये मिडिल में चेन स्पेस में भी हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब यहाँ पर पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा। ओके, यहाँ पर हम पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3। ये टोटल हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। ये जो 3 चेन है, 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और ये 2 लूप में हम हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, उसके बाद उसी स्पेस में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। तो ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरह बनेगा। इसको पिकॉट स्टिच बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सबको दिख रहा है ना, सर्कल टाइप। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये वी पैटर्न में आ जाएंगे। यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट वी है उसमें हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4। ओके, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, और यहाँ पर ये दोनों लूप है, यहाँ पर हम हुक को लेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। ओके, और फिर उसी
स्पेस में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ये देखिए हमारा पैटर्न बन गया फिर से, है ना। अब नेक्स्ट वी में हम ये जो वी पैटर्न है यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और नेक्स्ट में हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो पैटर्न है हमारा इसी तरह चलेगा, है ना। एक में हम पैटर्न बनाएंगे और एक में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो इसी तरह ये पूरा राउंड बनाएंगे। जब हम ये पैटर्न क्रिएट करेंगे तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर्स है, जो 4 कॉर्नर्स है ना, तो उनमें ये पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। आज मैं आप सबके साथ एक वेरी कॉमन क्रोशे मिस्टेक शेयर करने वाली हूँ जो मुझे इस बनी ब्लैंकेट के फाइनल बॉर्डर में फेस करनी पड़ी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी अगर ऐसी मिस्टेक हो जाए तो बिना पूरा बॉर्डर खोले कैसे फिक्स करें। जब मैं ये बनी ब्लैंकेट बना रही थी तो मेरा फाइनल बॉर्डर कॉर्नर पर आगे पीछे हो जा रहा था। कॉर्नर पर हमें ये पैटर्न चाहिए था पर इसकी जगह स्लिप स्टिच आ जा रहा था। सो व्हाट आई डिड, सबसे पहले मैंने फर्स्ट कॉर्नर नॉर्मली बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, 1 स्लिप स्टिच 1 पैटर्न, 1 स्लिप स्टिच 1 पैटर्न, लगभग ये 12 बना लिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने मार्कर लगाया कि आपको दिखा सकूं। यहाँ मैंने 1 की जगह 2 स्लिप स्टिच ऐड किए, है ना। बाकी जगह में आप देखिए मैंने 1 स्लिप स्टिच ऐड किए है, यहाँ पर मैंने 2 स्लिप स्टिच ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने सेम पैटर्न फिर से फॉलो किया। ये स्लिप स्टिच के बाद पैटर्न स्लिप स्टिच पैटर्न स्लिप स्टिच पैटर्न। मुझे ये एडजस्टमेंट ऑल 4 साइड्स पे करनी पड़ी क्योंकि हर साइड में 1 एक्स्ट्रा वी स्टिच आ रहा था। अगर आप क्रोशे करते वक्त कभी ऐसे स्मॉल मिस्टेक्स फेस करते हो तो प्लीज़ पैनिक मत करो। क्रोशे में एडजस्टमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और हम इसे स्मार्टली फिक्स भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा क्रोशे बेबी बनी ब्लैंकेट कंप्लीट हो गया। आज हमने सीखा स्क्वायर्स को नीटली जॉइन करना, ब्लैंकेट को एक क्लीन और ब्यूटीफुल फिनिशिंग बॉर्डर देना, और साथ ही फाइनल बॉर्डर राउंड की एक कॉमन मिस्टेक जो मैंने की थी और उसे बिना पूरा बॉर्डर ओपन किए कैसे फिक्स किया। एक्चुअली बेबी बनी ब्लैंकेट टेबल पर पूरी तरह से विजिबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसे चेयर पर रखकर आपको प्रॉपर्ली दिखाया है ताकि आप डिज़ाइन और फिनिशिंग क्लियरली देख पाओ। ये ब्लैंकेट न्यूबॉर्न्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बेबी शावर गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट या नर्सरी डेकोर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये कंप्लीट सीरीज़ पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब करें हुक्ड क्रिएशंस को फॉर मोर क्यूट क्रोशे प्रोजेक्ट्स। कमेंट करके बताएं आप नेक्स्ट कौन सा बेबी क्रोशे प्रोजेक्ट देखना चाहोगे। अंटिल देन, हैप्पी क्रोशिंग, टेक केयर एंड सी यू सून।